हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस लेवल। आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस लेवल में। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि है टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि है हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हम सपोर्ट करें, आप हमारा सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, किन को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता था। और बाल गंगाधर तिलक को तो लोकमान्य के रूप में जाना जाता था। और सरोजिनी नायडू को, जो कि भारत की कोकिला कहा जाता है, यानी इन सभी नामों के लिए प्रसिद्ध थी। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइएगा आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था, जो कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी नामक शहर में, यानी गांव में हुआ था। लुम्बिनी है जो कि अभी नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, इन सभी सवालों पूछे जाते हैं। और एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि बोध गया में हुआ था। और याद रखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो पहला उपदेश दिए थे, जो कि सारनाथ में दिए थे। और याद रखिएगा कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। तो याद रखिएगा, इन सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय कलात्मकता में भक्त तुकाराम मुख्य रूप से शामिल थे? बताइएगा ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। संगीतकार में थे, कवि थे, सैनिक थे, चित्रकार थे। तो भक्त तुकाराम थे जो एक कवि थे। तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भक्त तुकाराम थे जो भक्ति आंदोलन के एक कवि थे। चलिए अगला सवाल करते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बताइएगा आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखें कि सती प्रथा को समाप्त करने में जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि दिसंबर 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित किया था। सती प्रथा को खत्म करने में सबसे पहले राजा राम मोहन राय का भी अहम भूमिका था, और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन ने ही किया था। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अगर आपको सवाल का आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिएगा, और हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था जो कि बोध गया में हुआ था, जो कि अभी बताएं। आपका सही आंसर हो जाएगा बोध गया है, जो कि बिहार में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध लड़ा गया था जो 1539 में लड़ा गया था। तो याद रखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और याद रखिएगा कि 1529 ईस्वी में जो कि घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिए, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और भी याद रखिए कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और भी याद रखिए 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिए
कि लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल यानी जो वायसराय का कार्यकाल था जो 1916 से 1920 तक था। तो याद रखिए VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी सवालों को रिपीट करके पूछा जा सकता है। तो और पॉइंट भी याद रखिएगा कि 1905 से 1910 तक का जो कार्यकाल था लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था, ये भी पूछे जा सकते हैं। और भी 1926 से 1931 तक है एक कार्यकाल है जो लॉर्ड इरविन का है। किसका है? तो याद रखें इरविन का है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। और है 1921 से 1926 यह है कार्यकाल है जो लॉर्ड रीडिंग का है, रीडिंग, ये भी पूछे जा सकते हैं, रीडिंग का है कार्यकाल है। इन सभी ब्रिटिश वायसराय हैं, तो याद रखिएगा इन सभी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया की प्रकाशित किया था? तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का प्रकाशित किए थे जो महात्मा गांधी जी ने किया थे। और भी याद रखें महात्मा गांधी जी का पत्रिका है जो कि एक है हरिजन, जो मुख्य है जो पूछे जा सकते हैं, कौन है? हरिजन एक पत्रिका है। और भी है नवजीवन है, इंडियन ओपिनियन भी है, सारे के सारे महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। और याद रखिए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का पत्रिका है, यह है स्वराज अखबार शुरू किए थे, स्वराज अखबार, ठीक है, तो याद रखिएगा स्वराज अखबार है। और ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जो पत्रिका है जो केसरी है, कौन सा है? केसरी है, तो याद रखिएगा। और ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी का है पत्रिका है जो सुधारक पत्रिका है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी? अभी बताएं, ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे जो राजा राम मोहन राय ने किए थे। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय नारा साइमन वापस जाओ दिया था? यानी साइमन गो बैक, तो आपका ऑप्शन में से हो जाएगा जो साइमन गो बैक नारा है लाला लाजपत राय जी का है, तो याद रखें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और हसरत मोहानी जी का नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन जो इनकलाब जिंदाबाद नारा का जो लोकप्रिय बनाए थे जो भगत सिंह ने बनाए थे, तो याद रखें इसमें कंफ्यूजन होता है। और ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय का जो प्रमुख नारा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, तो याद रखेगा। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष तराइन का दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी? अभी पीछे वाला क्वेश्चन में आया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो तराइन का दूसरी युद्ध लड़ी गई थी जो 1192 में लड़ी गई थी, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 1192। यह युद्ध मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच लड़ी गई थी जिसमें जीत हुई मोहम्मद गौरी को, तो याद रखिएगा। और ऑप्शन है 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था जो कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था जिसमें जीत मोहम्मद गौरी की हुई थी। और ऑप्शन है 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और ऑप्शन है 1540 है जो कि कनौज का युद्ध लड़ा गया था। इसमें कनौज का युद्ध लड़ा गया था जो कि हुमायूं शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक श्री भगवत गीता रहस्य लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य लिखी थी जो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? यानी किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे?
बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हस्ताक्षर हुआ था जो 1931 में हस्ताक्षर हुआ था, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद भी करते चलिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो फिर से वही क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया थे जो कि सारनाथ में दिए थे, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन मंदिर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो याद रखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं मालूम है तो बता देते हैं, जो कि बृहदेश्वर मंदिर है जो बनवाए थे राजा राज प्रथम ने बनवाए थे। तो याद रखें यह शासक थे जो चोल वंश के शासक थे, और नरसिंह देव प्रथम है, इनका ये मंदिर बनवाए थे, सूर्य मंदिर बनवाए थे, ये गंगा वंश के शासक थे। और कृष्णा प्रथम है जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यह है राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। और है महेंद्र वर्मन प्रथम है जो रथ मंदिर बनवाया था, यह पल्लव वंश के शासक थे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगाह अवस्थित है। पोतगाह अवस्थित है कहाँ, तो यह अवस्थित है जो लोथल में है। लोथल वर्तमान में कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित युद्धों में से किसने लोधी राज को समाप्त किया और मुगल युग को जन्म दिया। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से। आपका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए, पानीपत के पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की थी। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। हाँ, फिर वही क्वेश्चन है, समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था, जो केसरी लिखा गया था, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो कि जेम्स अगस्टिन हिक्की के द्वारा लिखा गया था। और ऑप्शन है न्यू इंडियन पत्रिका है जो एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ऑप्शन है इंडिपेंडेंट है जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित की गई थी। चलिए अगला सवाल करते हैं, और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का समय काल था, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, जो कि 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 में समाप्त हुआ था। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आज का इतना ही, बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।